राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का पूजन और व्रत किया जाता है। होली के दूसरे दिन से ही दशा माता की पूजा और कहानी पूरे 10 दिनों तक सुनी जाती है। इन 10 दिनों में हर दिन स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त होकर के और पूजन सामग्री ले जाकर के दशा माता का पूजन करती हैं। एक चौकी पर पीली मिट्टी से एक 10 कंगूरे वाला गोला बनाया जाता है और फिर उस 10 कंगूरे वाले को रोली, काजल, मेहंदी से बिंदी लगा करके उन पर 10 गेहूं के दाने रख करके और सुपारी पर मोली लपेट करके गणेश जी बना करके और रोली, मोली, मेहंदी, अक्षत से गणेश जी भगवान का पूजन कर दशा माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसा प्रतिदिन 10 दिनों तक करना चाहिए। जो सूत की कुकड़ी हल्दी की गांठ होलिका दहन में दिखाते हैं, उसी कुकड़ी को 10 दिन कहानी सुन करके पूजन करके और 10 तार का डोरा बना करके उस पर 10 गांठ लगा करके कहानी सुनने के बाद उसे गले में पहना जाता है। अगली दशा माता व्रत तक पहने रहती हैं। फिर नया डोरा बना करके उसकी पूजा करके और दूसरा सूत का डोरा पहनते हैं और इस दिन व्रत रखा जाता है। एक ही समय सात्विक भोजन किया जाता है। हम सभी पर दशा माता की कृपा बनी रहे। दशा माता हम सबकी बिगड़ी बनाए, इसके लिए ये सुनते हैं आज की कथा में दशा माता व्रत की कहानी। दशा माता की पूजा पीपल के पास कैसे की जाती है, उसकी वीडियो चैनल पर आ गई है। दशा माता की पूजा घर पर कैसे की जाती है, दशा माता के गहने कैसे बनाए जाते हैं, उन सब की वीडियो चैनल पर आ गई है। तो आप चैनल को एक बार विजिट करके अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। आप कथा को लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि किसी भी कथा को अधूरा छोड़ने से पाप लगता है। दशा माता चैत्र कृष्ण पक्ष की रात में एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके नगरी में सूत की कुकड़ी के बने डोरे दे रही थी। रानी महल के जरोखे में बैठी थी। रानी ने दासी से कहा, ब्राह्मणी को बुला करके पूछो कि वह नगरी में काहे का डोरा दे रही है। दासी ने जाकर के पूछा तो ब्राह्मणी कहने लगी कि चैत्र कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता का व्रत होता है, इसलिए मैं दशा माता के व्रत का डोरा नगरी में दे रही हूँ। रानी ने भी ब्राह्मणी से पूछा कि इस व्रत को करने से क्या होता है। तब ब्राह्मणी ने कहा कि इस व्रत को करने से अन्न, धन, सुख और समृद्धि आती है। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्त्रियों को पूजन सामग्री ले जाकर के दशा माता का पूजन करना होता है। एक चौकी पर पीली मिट्टी से एक 10 कंगूरे वाला गोला बनाते हैं और उस 10 कंगूरों वाले गोले पर रोली, काजल, मेहंदी की टिक्की लगा करके उन पर 10 गेहूं के आंखें रख करके सुपारी पर मोली लपेट करके गणेश जी बना करके और रोली, मोली, मेहंदी, अक्षत से गणेश जी भगवान का पूजन कर दशा माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसा प्रतिदिन 10 दिनों तक करना चाहिए। जो सूत की कुकड़ी की हल्दी की गांठ होलिका को जल दिखा करके लेकर आते हैं, उसी कुकड़ी को 10 दिनों तक कहानी सुनाकर 10 तार वाला डोरा लेकर उस पर 10 गांठ लगा करके कहानी सुनने के बाद गले में पहन लेती हैं। अगली दशा माता व्रत तक पहने रहना होता है। फिर नया डोरा बना करके और पूजन कर दूसरा सूत का डोरा पहन लेती हैं। इस दिन व्रत रखते हैं, एक ही समय सात्विक भोजन करते हैं। तब ब्राह्मणी के बताए विधि अनुसार रानी ने भी ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और दशा माता की पूजा कर और डोरा अपने गले में धारण कर लिया। राजा नगर में भ्रमण करके और वापस आए तो रानी के गले में कच्चे सूत का डोरा पहने देख पूछा कि यह गले में सूत का डोरा क्यों पहना है, अपने तो शाही ठाट बाट हैं। राजा ने मारे क्रोध के रानी से वह डोरा तोड़ दिया और रानी डोरे को पानी में घोल करके और पी गई। उसी दिन से राजा रानी की दशा खराब हो गई। राजा ने कहा कि अब देश छोड़ करके कहीं और चलो। तब राजा ने अपने दोनों पुत्र राजगुरु जी के पास छोड़ दिए और इसी नगरी में कोई काम करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। रानी ने ब्राह्मण की लड़की को पूजा करने और पानी भरने को कह दिया। नाई की लड़की को साफ सफाई करने को कह दिया। अब राजा और रानी देश छोड़ करके चले गए। आगे गए तो एक बूढ़ी माई दही बेच रही थी। राजा रानी ने दही वाली को बोला कि माई हमें दही दे दो। तभी माई के सर से मटका गिर गया और टूट गया। यह देख करके दही बेचने वाली बोली कि राजा और रानी को कोसने लगी। आगे बढ़े तो एक नगरी में विवाह हो रहा था। कुम्हार कुम्हारिन चौरी ले जा रहे थे। राजा और रानी बोले कि हम भी ले चलो। ऐसा कहते ही उनके हाथ से चौरी गिर करके और टूट गई।
राजा वहां से अब अपने मित्र के गांव पहुंचा। वहां पर राजा को एक कमरा सोने के लिए दिया गया। उसमें एक खूंटी पर 9 करोड़ का हार लटका था। उसे मोरनी निगल गई। राजा को यह देखकर के बड़ा ही आश्चर्य हुआ। देखो, मोर का बना हुआ चित्र ही हार निगल रहा है। राजा और रानी ने यह सोचा कि अब यहाँ ठहरना उचित नहीं है, इसलिए वे रात में ही वहाँ से कहीं दूसरी जगह पर जाने लगे। प्रातःकाल राजा का वह मित्र उठा और उसकी पत्नी बोली कि आपका मित्र आया था जो मेरा हार चुरा करके ले गया। और फिर मित्र ने अपनी पत्नी से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, उसकी दशा खराब है। आगे गए तो रास्ते में बहन का गांव आया। राजा रानी विश्राम करने के लिए उस गांव की सरोवर की पाल पर बैठ गई। दासी ने देखा और रानी को जाकर बोली कि रानी जी आपके भैया और भाभी सरोवर की पाल पर बैठे हैं। बहन ने पूछा कि कैसे हाल में हैं। दासी ने कहा कि हाल तो अच्छे नहीं हैं। बहन बोली कि उन्हें बोलना कि मैं वहीं आ रही हूँ, वहीं पर रुक जाएं। रानी और दासी के साथ में भोजन लेकर के और भाई ने भोजन किया, लेकिन भाभी ने गड्ढा खोद करके और वहीं पर गाड़ दिया। आगे बढ़े तो एक गांव पड़ा, वहां पर तितर उड़ रहे थे। राजा ने तितर को पकड़ा और रानी से कहा कि इन्हें सेक करके खाते हैं। राजा ने तितर सेके और सेके हुए तितर भी उड़ गए। राजा बोले कि हमारी तो बहुत ही दशा खराब हो गई है। आगे बढ़े तो एक बाग आया। वहां पर दोनों उस बाग में जाकर बैठ गए और बगीचा हरा हो गया। माली ने कहा कि तुम दोनों कौन हो और यह 12 वर्षों से जला हुआ मुरझाया हुआ बगीचा हरा भरा कैसे हो गया। रानी ने कहा कि हम यहाँ पर रुक सकते हैं क्या। रानी राजा बगीचे की रखवाली करने लगी। चैत्र का महीना आया। रानी के सामने डोरे आने लगे। रानी ने राजा से कहा कि दशा माता के डोरे आ रही हैं, ले लूं क्या। राजा ने कहा कि हे दशा माता, अगर हमारे राजपाट वापस मिल जाएंगे तो मैं भी आपका व्रत करूंगा। रानी ने फिर से विधि विधान से पूजा आराधना करके कहानी सुनी और फिर दशा माता का डोरा पहन लिया। अब तो दशा माता की कृपा से पास के नगर में एक राजा की राजकुमारी का स्वयंवर था। वहां पर माली को फूल लेकर जाना था। उसने राजा को भी अपने साथ में ले लिया। जब माली के साथ फूल लेकर स्वयंवर में गए तो राजकुमारी ने उन्हें माला पहना दी। आसपास के राजाओं ने बड़ा ही विरोध किया। माली के साथ आए हुए को गोबर के परिंदे में चुनवा दिया, तब भी राजकुमारी ने उन्हें ही माला पहनाई। फिर राजकुमारी के पिता ने 2 घोड़े मंगवाए और मोटी तलवार दे दी और काट खाने वाला घोड़ा दे दिया। राजा के पीछे चल पड़ा और काटखानी तलवार तीखी हो गई, कटखानी घोड़ा सही हो गया। राजा जी ने शेर का शिकार किया और राजकुमारी के पिता ने गाजे बाजे के साथ बहुत सारी धन दौलत देकर के अपनी पुत्री को विदा कर दिया। राजा ने बताया कि मेरी एक और रानी है, उसको भी साथ लेकर चलेंगे। राजा दोनों रानियों के साथ गाजे बाजे के साथ चले तो दही बेचने वाली वही महिला मिली और राजा से बोली कि दही ले लो। राजा बोले कि हम तो वही हैं, जब हमारी दशा खराब थी तब तुम्हारी मटकी फूट गई और तुम हमें कोस रही थी। अब हमारी दशा अच्छी हो गई है। दही वाली को उन्होंने बहुत सारा धन दिया और आगे बढ़े तो वही कुम्हार का घर आया। वहाँ कुम्हार चौरी लेकर जा रहा था। राजा रानी गए तो वैसे ही टूटा हुआ कलश वापस जुड़ गया। तब कुम्हार बोला कि थोड़े दिन पहले एक राजा रानी आए थे, तब चौरी टूट गई थी। राजा रानी बोले कि पहले भी हम ही आए थे, लेकिन तब हमारी दशा खराब थी, लेकिन अब दशा माता की कृपा से हमारी कृपा हुई है और दशा हमारी अच्छी हो गई। आगे बढ़े तो वही मित्र का गांव पड़ा और राजा बोले कि हम उसी कमरे में ठहरेंगे जहां हमें पहले ठहराया गया था। उस कमरे में वे ठहरे और आधी रात को मोरनी ने हार उगलना शुरू किया तो रानी कहने लगी अपने मित्र को बुलाकर लाओ। मित्र आया और देखा तो उसकी पत्नी की तरफ से क्षमा मांगी और कहने लगा कि औरत की बात पर मत जाओ। आगे बढ़े तो देखा कि बहन का गांव आया। दासी पानी भरने आई और देखा फिर से रानी को जाकर कहने लगी, रानी जी आपके भैया और भाभी आए हैं, अब की बार तो उनकी हालत अच्छी है।
तब बहन वहाँ गई और बोली कि भाई भाभी घर चलो। तो भाभी बोली कि नहीं बाई जी, हम तो आपके घर नहीं चलेंगे, हमारे चलने से तो आपको शर्म आएगी। भाभी ने गड्ढा खोदा तो वहाँ पर सोने के चक्कर निकले। बहन ने भाई की आरती उतारी और भाई ने सोने के चक्कर बहन को दे दिए और अपने नगर में आ गए। तो वहाँ की प्रजा अत्यंत ही प्रसन्न हो गई और सारे गांव वालों ने राजा रानी का स्वागत किया। राजा के आते ही हवेली के कंगूरे सीधे होने लगे। तो राजा ने कहा कि हे दशा माता, पूरे कंगूरे सीधे मत करना, क्योंकि मुझे भी याद रहेगा कि कभी हमारी दशा खराब हुई थी। फिर हवेली में पहले जैसे ठाट बाट हो गई। राजा ने नाई और ब्राह्मण की लड़की को धूमधाम से विवाह करवा दिया। राजगुरु ने दोनों राजकुमारों को राजा रानी को सौंप दिया। राजा और रानी बड़े ही प्रसन्न थे। दशा माता जैसे राजा और रानी की दशा अच्छी हुई, वैसे ही इस कहानी में कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा करना, सभी की दशा अच्छी रखना। सभी मिलकर प्रेम से बोलो दशा माता की जय। दशा माता की कहानी का पुण्य तभी मिलता है जब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। विनायक जी की कहानी के अनुसार एक बार एक सास और बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती और जाते समय घर से आटा लेकर जाती। नदी के पानी से आटा गूंथती और गणेश जी भगवान के मंदिर में दीपक से घी लेती और भोग में थोड़ा सा गुड़ लेती और शमशान के पास जाकर बाटी सेकती। बाटी में गुड़। बहू रोज नदी पर जाती तो जाते समय घर से आटा लेकर जाती और नदी के पानी से आटा गूंथती और गणेश जी भगवान के मंदिर के दीपक से घी लेती और भोग में चढ़े हुए से गुड़ लेती और पास के शमशान में जाकर के बाटी सेकती। बाटी में घी और गुड़ मिलाकर के चूरमा बनाती और गणेश जी भगवान को भोग लगा करके और खुद जीम लेती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। यह देख करके गणेश जी भगवान को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपनी नाक पर अंगुली रख ली। अब बहू तो घर आ गई, परंतु जब दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी भगवान की नाक पर तो अंगुली है। यह सब देख करके और मंदिर में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव के लोगों ने गणेश जी भगवान की अंगुली सीधी करवाने के लिए हवन किया, पूजा की, लेकिन गणेश जी भगवान ने अपनी अंगुली नहीं हटाई। तब सारे गांव वालों ने कहलवा दिया कि जो कोई भी गणेश भगवान की नाक से अंगुली हटवाएगा उसे राजा जी सम्मानित करेंगे। बहू ने सास से कहा, सासू माँ मैं कोशिश करूँगी। तब सासू बोली कि इतने बड़े बड़े पंडित विद्वान कोशिश करके हार गए, तू भला क्या करेगी। तब सब लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गई। बहू घूंघट निकाल करके अंदर गई और पर्दा लगाया और गणेश जी भगवान से हाथ जोड़ करके बोली कि हे विघ्नहर्ता, मैं अपने घर से आटा लाती, लोगों का चढ़ाया हुआ घी गुड़ लेती, शमशान में बाटी सेकती, उसमें आपको क्या आपत्ति हुई। आपको तो मुँह से अंगुली हटानी पड़ेगी। भगवान गणेश जी ने सोचा कि इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। इसने पहले ही मुझे भोग लगाया, यही तो मेरी बड़ी भक्त है। तब भगवान गणेश जी ने अपनी नाक से अंगुली हटा ली और बहू को आशीर्वाद दिया कि अब इस गांव में सभी प्रेम से रहेंगे। फिर बहू मंदिर के बाहर आई। जब पंडित जी और विद्वान लोगों ने मंदिर के अंदर जाकर देखा तो हैरान रह गए। सब गांव वालों ने कहा कि बहू तूने गणेश जी की अंगुली कैसे हटवाई, तू कैसी जादूगरनी है। तब बहू ने सारी बात गांव वालों को सच सच बता दी कि मेरी सास ने मुझे खाना नहीं दिया। तब मैं घर से आटा ला करके नदी के पानी से आटा गूंथ करके बाटी बना करके शमशान में सेक करके भगवान गणेश जी के दीपक से थोड़ा सा घी प्रसाद में चढ़ाया हुआ गुड़ लेकर भगवान गणेश जी को भोग लगा करके खुद भी खा लेती थी। इसलिए गणेश जी को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नाक पर अंगुली रख ली और फिर मेरी ही प्रार्थना करने पर उन्होंने अपनी अंगुली हटा ली और मुझे वरदान दिया कि अब इस गांव में सब प्रेम से रहेंगे। हे भगवान गणेश, जैसे आपने बहू का मान बढ़ाया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुकारा भरने वाले, सबका मान बढ़ाना, सबकी रक्षा करना, अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जय दशा माता अवश्य लिख दीजिएगा, जिससे कि दशा माता की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। मिलते हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।